दिमाग का दही हो जाएगा, अंदर पूरा बवाल मच जाएगा ये मूवीज़ देखकर जो मैं आज बताने वाला हूँ। और हो सकता है पूरी मूवी भी देख लो, ख़त्म कर दो, फिर भी कुछ समझ ना आए। अगर समझ आ जाए तो अपने आप को जीनियस का टैग खुद ही दे देना। हाँ, अगर ना आए तो मेरी तरह यूट्यूब पर आ जाना, मूवी एंडिंग एक्सप्लेन लिखने, सब मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पहली मूवी के बारे में, जिसका नाम है वनीला स्काई। ये 2001 में आई थी और 22 साल हो चुके हैं, पर आज तक किसी को ढंग से समझ नहीं आई। सब अपनी अपनी थ्योरीज बताते हैं। आप गूगल में सर्च करने जाएंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इसमें टॉम क्रूज ने एक डेविड नाम के इंसान का कैरेक्टर प्ले किया है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, हद से ज़्यादा अमीर, डेविड अंबानी। लिटरली वो ऐसा इंसान है जो कुछ भी डिज़ायर करता है उसको वो मिल जाता है। एक कंपनी है उसकी जिसका वो 51% स्टेक होल्ड करता है, जो कंपनी उसके मॉम डैड की थी पर अब उसकी हो चुकी है। जो उस कंपनी के बाकी के शेयर होल्डर्स हैं वो डेविड से खुश बिल्कुल नहीं है और वो उसको रास्ते से हटाना चाहते हैं। डेविड के पास सब कुछ है, अच्छी शक्ल, खूब सारी लड़कियां और खूब सारा पैसा, पर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से उसका चेहरा डिसफिगर्ड हो जाता है। यहाँ तक स्टोरी समझ आती है, सिंपल लगती है, बट इसके बाद जो भी कुछ होता है वो दिमाग का दही कर देता है। पूरा बवाल चीज है वो। इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं स्टोरी में, आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, ये रियलिटी है, ड्रीम है, एग्जिस्ट क्या करता है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता। आप शायद अपनी एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करने लग जाएं, मैं यहाँ हूँ भी या नहीं। सैडली ये मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं है, बस Amazon प्राइम पर है, रेंट देकर ही देखना पड़ेगा। तो अगर आप रेंट दे सकते हैं तो ठीक है, वरना आपको पायरेट बनना पड़ेगा और खजाना बहुत ईजिली नेट पर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम है द बॉक्स। अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको एक बटन प्रेस करना है सिर्फ और आपको $1 मिलियन मिल जाएंगे, बट उसका एक कॉन्सिक्वेंस है कि किसी अननोन इंसान की मौत हो जाएगी, तो क्या आप उस बटन को दबाएंगे या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो भाई लोग, द बॉक्स मूवी 2009 में आई थी और इसके अंदर एक कपल दिखाया गया है, नॉर्मा और आर्थर के नाम से। उनका एक बेटा भी है। बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली लगती है, डिसेंट सी, काम काज वाली। जो नॉर्मा है वो एक स्कूल टीचर है और जो आर्थर है वो नासा के लिए काम करता है, और उनका बेटा नॉर्मा के स्कूल में ही स्टूडेंट है। बहुत ही स्टोरी एकदम नॉर्मल सी डे टू डे लाइफ वाली जा रही होती है, बट अचानक से उनके घर एक पार्सल आता है। वो एक बॉक्स होता है जिसको वो खोलते हैं तो उसके अंदर से एक बटन निकलता है, वही वाला बटन, और इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि एक इंसान उनसे शाम को 5 बजे मिलने आएगा। वो हैरान होते हैं क्यों है क्या है, बट इतना नहीं सोचते और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अगला दिन आता है, ठीक 5 बजे शाम को बेल बजती है और नॉर्मा जब दरवाज़ा खोलती है उसको एक इंसान खड़ा मिलता है। एक ऐसा इंसान जिसका आधा चेहरा जला हुआ है। तो वो इंसान नॉर्मा को समझाता है कि ये बटन क्या है, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं इस बटन को दबाने के लिए, और अगर तुम इस बटन को नहीं दबाती तो मैं ये बटन तुमसे वापस ले जाऊँगा। एक चॉइस देता है, पर वो इंसान है कौन, क्यों आया है नॉर्मा से मिलने, ऐसी चॉइस क्यों दे रहा है, और नॉर्मा वो बटन दबाएगी या नहीं? बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस लग रहे हैं, बट जब इनका आंसर मिलेगा तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। एक ऐसा डायलेमा, कुछ करना चाहिए या नहीं। ये मूवी एक सोशल मैसेज भी डिलीवर करती है। सैडली ये मूवी भी किसी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखना चाहते हो तो जैक स्पैरो बनना पड़ेगा, खजाना आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी पर, जिसका नाम है कोहेरेंस। ये मूवी 2013 में आई थी और इस मूवी की खास बात यह है कि ये मूवी सिर्फ 5 रातों में शूट हो गई और इस मूवी की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। जितने भी इस मूवी में एक्टर्स थे उनको बस प्लॉट बताया गया था मूवी का और उनका कैरेक्टर क्या है, बस वो दे जस्ट इम्प्रोवाइज्ड एवरी सिंगल थिंग इन द मूवी। ये मूवी बेस्ड है श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट पर। इन सिंपल वर्ड्स, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कहता है कि मल्टीपल रियलिटीज कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, पर जो रियलिटी अभी प्रेजेंट में चल रही है वो कौन सी है, वे रियली रॉन्ग। तो इस मूवी के अंदर 8 दोस्त दिखाए गए हैं जो डिनर पार्टी करने के लिए आए हैं, और उनमें से एक लीड कैरेक्टर है एम, जो सबको बताती है कि एक कॉमेट धरती के पास से गुजरने वाला है। जब वो कॉमेट गुजर जाता है तो सारी जगह पे अंधेरा सा छा जाता है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पर वो दूर देखते हैं घर उन्हीं के जैसा सेम लिट अप है अभी भी। तो उनमें से एक इंसान को क्यूरियोसिटी जागती है और वो कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है, और वहाँ से थोड़ी देर बाद वापस आता है चोट खाकर। सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो जो वो बताता है उनका दिमाग बौखला जाता है। वो कहता है उस घर में भी हम ही लोग हैं, हम ही 8 लोग डिनर कर रहे हैं।
आपको ये मूवी चकरा कर रख देगी कि ये चल क्या रहा है भाई। इतना कंफ्यूज करेगी ना आपको ये मूवी, मल्टीपल रियलिटीज, और किस रियलिटी में ये मूवी चल रही है, जो कैरेक्टर्स हैं वो एक रियलिटी के हैं भी या नहीं। आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि रियल है क्या, मैं रियल हूँ, तू रियल है, कौन रियल है। ये मूवी आपके दिमाग का सही मायने में टेस्ट करेगी। सैडली ये मूवी भी किसी OTT पर देखने को नहीं मिलेगी, बट अगर आप पायरेट अच्छे हैं तो आपको इंटरनेट पर तिजोरी इस रियलिटी में एटलीस्ट मिल ही जाएगी बहुत इजीली। लास्ट मूवी है इस वीडियो की एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। ये 2004 में आई थी और इस मूवी को ओरिजिनल बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी मिला था ऑस्कर के द्वारा। क्या आप चाहेंगे ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाए कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी पल को अपनी यादों से डिलीट कर सकें हमेशा के लिए? सुनने में शायद आसान लगता है, हाँ मैं उसको भुला दूंगा तू कौन है, मुझसे ब्रेकअप कर रही है, मैं तुझे भुला दूंगा, चल निकल। पर इतना भी आसान नहीं है। ये मूवी आपके दिमाग का दही सही मायने में कर देगी। ये स्टोरी है जोएल और क्लेमेंटाइन की। सुबह होती है, जोएल तैयार होता है ऑफिस जाने के लिए, रेलवे स्टेशन पर जाता है, बट अचानक से वो सोचता है कि आज उसको काम पर नहीं जाना है, जो कि बहुत अनयूजुअल है क्योंकि वो काम पर हमेशा जाता है। वो रेलवे स्टेशन से भागकर एक बीच पर चला जाता है बिना किसी वजह के, और वहाँ पर बैठकर एक डायरी निकालता है और उसमें से देखता है कि कुछ पन्ने फटे हुए हैं। वो हैरान हो जाता है कि ये पन्ने कब फटे, क्या है ये। वो बीच के बाद एक रेस्टोरेंट पर जाता है जहाँ पर उसे क्लेमेंटाइन दिखती है, एक बहुत ही सुंदर लड़की। वो उसका स्केच बनाने लग जाता है। जो जोएल है वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और क्लेमेंटाइन एक एक्सट्रोवर्ट लड़की है, मस्तीखोर। वो जोएल के पास आती है, उनकी दोस्ती होती है, बातचीत होती है, और वो कॉन्टैक्ट्स डिटेल शेयर कर लेते हैं और मिलने का प्लान करते हैं। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है 2 साल पहले, और जोएल उसी बीच पर बैठा है फिर से, और क्लेमेंटाइन को उस बीच पर देख रहा है। क्लेमेंटाइन उसके पास आती है, उसको अकेला बैठा देखते और उससे बातें करने लग जाती है। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आता है, दोस्ती होती है, प्यार होता है, डेट करते हैं वो एक दूसरे को। पर कुछ हो जाता है जिससे नफरत भी थोड़ी आ जाती है दोनों के बीच में, तो वो अलग अलग रहने लग जाते हैं। थोड़े समय के बाद क्लेमेंटाइन जहाँ पर सुपरमार्केट में काम करती है वहाँ पर जोएल जाता है और क्लेमेंटाइन को देखता है, पर क्लेमेंटाइन ऐसा रिएक्ट करती है जैसे वो जोएल को जानती ही नहीं, और किसी एक लड़के को वो उसके सामने ही किस कर देती है। कौन किसके साथ रिलेशनशिप में है, क्या हो रहा है, पहले वाला जोएल और क्लेमेंटाइन जब मिले थे वो मोमेंट असली था, या जो अब हो रहा है वो असली है, या ड्रीम है, भ्रम है, क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आता। तो इस मूवी में आपको जर्नी ही दिखाई गई है जोएल और क्लेमेंटाइन की, बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो ये मूवी आपको Amazon प्राइम पर देखने में मिल जाएगी हिंदी में। तो यही था आज की वीडियो के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए। अलविदा।